तो क्या फाइनेंस सेक्टर में एक शानदार और सिक्योर करियर की तलाश है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम LIC HFL की जूनियर असिस्टेंट भर्ती के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, हर छोटी बड़ी डिटेल। तो चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। इस पोस्ट के लिए जो टॉप टियर मंथली CTC है वो है 41,509 रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये किसी भी करियर के लिए मतलब एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ सैलरी की नहीं है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक के साथ अपना कैरियर बनाने का एक सुनहरा मौका है। मतलब स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का एक शानदार कॉम्बिनेशन। तो चलिए इस मौके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम ये जानेंगे कि आखिर ये रोल जॉब ढूंढने वालों के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों है। मतलब इसकी सैलरी और इससे जुड़े बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। अब जरा सैलरी के स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। देखिए, जो टोटल पैकेज है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पोस्टिंग किस शहर में है। जैसे मेट्रो शहर जो सिटी कैटेगरी आई में आते हैं, वहां HRA और दूसरे अलाउंस सबसे ज्यादा होते हैं, जिससे टोटल CTC भी अपने आप बढ़ जाता है। और बात सिर्फ मंथली सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, कम रेट्स पर स्टाफ लोन की सुविधा है, ग्रेचुइटी है, मील कूपन्स हैं, मतलब कई सारे वैल्यूएबल बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीजें इस जॉब को और भी ज्यादा आकर्षक बना देती हैं। ठीक है, सैलरी तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन सवाल यह है कि इस रोल के लिए एलिजिबल कौन है। तो अपने अगले सेक्शन में हम उन्हीं जरूरी शर्तों पर बात करने वाले हैं जिन्हें पूरा करना कंपल्सरी है। और हां, इनमें कोई छूट नहीं मिलेगी। सबसे पहले इन तारीखों पर गौर कीजिए। एप्लीकेशन विंडो बहुत छोटी है, सिर्फ 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, और एग्जाम जून के पहले हफ्ते में ही होने की उम्मीद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, 1 अप्रैल 2026 तक उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और एजुकेशन की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है, वो भी कम से कम 55% मार्क्स के साथ। अब यहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी के 54.99% मार्क्स हैं तो उसे 55% नहीं माना जाएगा, कोई राउंडिंग अप नहीं है। और कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम कोर्स वाली डिग्री वो भी वैलिड नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से चेक कर लें। चलिए अब देखते हैं कि ये मौके हैं कहाँ-कहाँ। टोटल 180 वैकेंसीज हैं और ये स्लाइड दिखा रही है कि ये पूरे भारत में कैसे बंटी हुई हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हैं 29, फिर महाराष्ट्र में 25 और तेलंगाना में 24। इससे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस रीजन में कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस के चैलेंज को समझना। यह सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात नहीं है, बल्कि इस कंपटीशन में स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ने की बात है। सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सा है लेकिन मुश्किल है। इसमें 2 स्टेज हैं। पहला है ऑनलाइन एग्जाम। जो लोग इसे क्लियर कर लेते हैं उन्हें दूसरे और फाइनल स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जो है पर्सनल इंटरव्यू। आइए अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ये 120 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 200 सवाल होंगे। इसमें टोटल 5 सेक्शन हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर नॉलेज। और हाँ, एक बात याद रखनी है, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। इससे एक आइडिया ये भी मिलता है कि तैयारी में फोकस कहाँ करना है। जनरल अवेयरनेस वाले पेपर में हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री पर खास जोर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है, क्योंकि इस सेक्टर की अच्छी जानकारी दूसरों से आगे निकलने में बहुत मदद कर सकती है। तो आखिर टारगेट क्या होना चाहिए? ये चार्ट पिछले 3 सालों का जनरल कैटेगरी का मेंस कट ऑफ दिखा रहा है। 2023 में ये 140 से 150 के बीच था, जो साफ बताता है कि कंपटीशन कितना टफ है और एक एक नंबर की कितनी कीमत है। इससे तैयारी के लिए एक रियल टारगेट सेट करने में मदद मिलेगी। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। ये एक सीधा और सिंपल एक्शन प्लान है। अप्लाई करते समय 2 तरह की चीजें लगेंगी। एक तरफ तो पर्सनल जानकारी और एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी होंगी, और दूसरी तरफ फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में बताया गया है,
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले लेना है। एकदम सीधा सा प्रोसेस है। और आखिर में यहाँ एक स्पेशल टिप है जो तैयारी में एक स्ट्रेटेजिक एज दे सकती है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि कंप्यूटर स्किल्स और हाउसिंग फाइनेंस वाले जनरल अवेयरनेस सेक्शन पर खास ध्यान दें। ये ऐसे स्कोरिंग एरिया हैं जहाँ कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये थी LIC HFL जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी।